प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पर धरे, ताते नीचे नैन। उदाहरण के माध्यम से आपको मैं आज बताऊं, एक भिखारी बस जो जा रही थी, विंडो साइड में जो आदमी बैठा था उससे कुछ खाने के लिए 2-4 रुपए मांग रहा था। पर जो विंडो साइड के अंदर बैठा था वो ऐसे भिखारियों को कभी देने की सोच भी नहीं सकता था। उसे नफरत थी। वो सोचता था धरती के ऊपर एक बोझ है, काम धाम तो करते हैं नहीं और मांगने के लिए आ जाते हैं, और हम लोग कड़ी मेहनत करते, दिन रात खून का पसीना करते, तब कहीं जाकर 2 जून रोटी खाने के लिए कमाते हैं। पर जो उसके बाजू में व्यक्ति बैठा था वो बड़ा दयालु था। उसे उस भिखारी की आवाज सुनकर वो बार बार हाथ ऊपर करके कह रहा था, भाई साहब दे दो, भगवान आपका भला करेगा, बहुत भूखा हूं, सवेरे से कुछ खाया नहीं। ये जो विंडो साइड के बाजू में जो बैठा था उसके बाजू में बैठने वाला सोचने लगा कि चलो, ये बेचारा भूख से तड़प रहा है। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें छुट्टे तो थे नहीं, 50 की नोट थी। 50 रुपए जब वो देने लगा, पर उसका हाथ उस भिखारी तक नहीं पहुंच रहा था। तो उसने जो विंडो साइड में बैठा था उसको कहा कि भाई साहब ये पैसे उसको दे दो। इसने 50 की नोट ली, उसकी तरफ देखा और भिखारी को कहा कि ले। भिखारी बड़ा खुश हुआ। जो 2-4 रुपए मांग रहा था उसे 50 रुपए मिल रहे। उसने बहुत सारी दुआएं दी कि भगवान आपका भला करे, आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। जितनी दुआएं वो दे सकता था दे डाली। भिखारी सोच रहा है पैसे किसने दिए? जो विंडो साइड में बैठा है उसने दिए। जबकि पैसे किसने दिए थे? जो उसके बाजू में बैठा था, जिसका हाथ भिखारी तक नहीं पहुंच रहा था, उसने दिए थे। पर दुआएं किसको मिल रही है? वो विंडो साइड वाले को, जिसने वो 50 रुपए पास किए थे बाजू वाले से लेकर। बस ये उदाहरण एकदम सटीक और सही है। हम देने वाले कौन हैं? देने वाले तो आप जैसे बड़े बड़े दातार लोग हैं, और हम देके समझते कि मैंने दिया, उन बच्चों ने हमें दुआएं दी। हम सिर्फ पास कर रहे हैं, एक माध्यम है, जैसे वो विंडो वाला माध्यम था। यदि हमारी औकात ही क्या है, हमारी हैसियत ही क्या है देने की, यदि हमारे पास ही सब कुछ रहता तो हम तो जब पैदा हुए थे तब भी गठरिया बांध बांध के लेके आते, पर हमारा कुछ भी नहीं है। वो माध्यम बनाता है हमें ऊपर वाला कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो। वो व्यवस्था मैं करता हूं तुम तक पहुंचाने की, पर तुम जो असहाय है, जो गरीब है, जो अनाथ है, उनके तुम नाथ बनो, असहायों के तुम सहायक बनो। बस सिर्फ ये चीज पास करके। इतना सा काम करने के बाद भी हमें इतनी सारी दुआएं मिलती है। तो दोस्तों, हम जो सोचते कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इतनी मेहनत मैंने की है, जिस दिन आपकी अंदर से जो कुछ आपके पास है देने की भावना जग जाएगी ना, सचमुच में वो दान है। फिर भी वो आपका नहीं है, भगवान ने आपको माध्यम बनाया कि भाई मैंने तुम्हारे भाग्य के अंदर ये दे दिया है, अब तुम इसे सप्लाई कर दो। उस परम पिता परमेश्वर का उपकार मानो कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम।